तो फ्रेंड्स, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इसका फायदा आमतौर पर डायरेक्ट इकोनॉमी को होता है। इसलिए फेड के मेंबर्स ने सितंबर में रेट कट करने का फैसला लिया, क्योंकि लेबर मार्केट में कंडीशन खराब तो पैसा आमतौर पर सेफ एसेट जैसे कि यूएस ट्रेजरीज और बैंक डिपोजिट से निकलकर रिस्कियर एसेट में गेन के साथ 83 या 13 पर ट्रेड करके सेटल हुआ। और निफ्टी का ऑल टाइम हाई प्रीसियस मेटल M6 गोल्ड 862 पॉइंट के ग्लॉस के साथ 1,08,960 पर ट्रेड करके सेटल हुआ। नमस्कार इन्वेस्टर्स, वेलकम टू रिसर्च बाय ऋत्विक। तो इन्वेस्टर्स, आखिरकार जो वार ट्रंप और पॉवेल के बीच रेट कट लेकर चल रहा था, जहां तक कि ट्रंप पॉवेल को इस पोजीशन से टर्मिनेट करने तक रेडी हो गए थे, बट रूल्स और रेगुलेशन की वजह से ट्रंप पॉवेल को डिसमिस नहीं कर पाए थे। लेकिन फाइनली अब अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने 2025 में पहली बार इंटरेस्ट रेट कम किया है। जहां फ्रेंड्स, वेडनेसडे को फेड ने उम्मीद के मुताबिक 25 बेसिस पॉइंट की कमी की और साथ ही साथ उन्होंने 2026 में एक और रेट कट करने का इशारा भी दिया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि आप जो स्टॉक्स बाय कर रहे हैं और वो स्टॉक्स अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है आपका होस्ट ऋत्विक, जहां सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइडेंस में आप ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करिए, उसके बाद हम आपको रीच आउट कर लेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि क्या रेट कट होने से अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इसका फायदा आमतौर पर डायरेक्ट इकोनॉमी को होता है। इससे बोरो के लिए लोन लेना सस्ता हो जाता है और उन्हें लोन रीफाइनेंस करने में भी आसानी होती है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, कंपनी के लिए भी अच्छी खबर होती है, क्योंकि उनके लिए लोन लेना सस्ता हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार सितंबर में 25 बेसिस रेट कट करने के पीछे की वजह कुछ और ही है, जो कि चिंता का विषय भी हो सकता है। अभी फ्रेंड्स, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जब ट्रम्प पॉवेल से पहले रेट कट करने को बोल रहे थे, उसी टाइम रेट कट कर देते, जिसकी वजह से दोनों के बीच वॉर की तरह सिचुएशन क्रिएट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसका रीजन है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन अब भी फेड के टारगेट से ज्यादा है। इसलिए फेड के मेंबर्स ने सितंबर में रेट कट करने का फैसला लिया, क्योंकि लेबर मार्केट में कंडीशन खराब हो रही थी। और फिर फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि जब रेट कट करने से इकोनॉमी का भला होता है तो पॉवेल ने 50 बेसिस पॉइंट रेट कट क्यों नहीं किया। तो फ्रेंड्स, जो लोग 50 बेसिस पॉइंट रेट करने की उम्मीद कर तो रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पॉवेल ने इसके पीछे की वजह समझाया और उन्होंने कहा कि 50 बेसिस पॉइंट के लिए कोई वाइड स्प्रेड सपोर्ट नहीं था और पिछले 5 साल में हमने बड़े रेट हाइक और रेट कट किए हैं। और हम ऐसा तब कर सकते हैं जब हमें लगता है कि पॉलिसी सही जगह पर नहीं है और जल्दी बदलने की जरूरत है। इसके अलावा फ्रेंड्स, पॉवेल ने इस रेट कट को रिस्क मैनेजमेंट की तरह इंट्रोड्यूस किया है और उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से रिस्क हाई है और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से रिस्क लो की तरफ है, जहां ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। इसलिए उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। फिर फ्रेंड्स, एनालिस्ट का मानना है कि मार्केट में अभी भी तेजी बनी रहेगी, क्योंकि जब फेड रेट कम करता है तो पैसा आमतौर पर सेफ एसेट जैसे कि यूएस ट्रेजरीज और बैंक डिपोजिट से निकलकर रिस्कियर एसेट में जाता है, जैसे कि इक्विटीज, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल और इमर्जिंग मार्केट। और फिर एनालिस्ट का कहना है कि 2025 और 2026 के रेट कट से रिस्की एसेट की वैल्यूएशन में तेजी आने की भी उम्मीद है। लेकिन फ्रेंड्स, पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर बीते 24 घंटों के स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को गौर करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट फिलहाल पॉजिटिव में ट्रेड करके क्लोज तो हुआ, जहां सेंसेक्स 320 पॉइंट के गेन के साथ 83 या 13 पर ट्रेड करके सेटल हुआ और निफ्टी 50 भी 93 पॉइंट के गेन के साथ 25,423 पर ट्रेड करके सेटल हुआ। और बैंक निफ्टी 234 पॉइंट के गेन के साथ 55,727 पर सेटल हुआ और कमोडिटी सेक्टर का ऑल टाइम हाई प्रीसियस मेटल M6 गोल्ड 862 पॉइंट के ग्लॉस के साथ 1,08,960 पर ट्रेड करके सेटल हुआ। फिर इटर्नल, सन फार्मा, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और एचसीएल टेक्नोलॉजी आज के टॉप गेनर रहे, जबकि बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक आज के टॉप लूजर्स रहे। फिर फ्रेंड्स, टॉप लूजर और टॉप गेनर के अलावा मिड कैप और लार्ज कैप में एलटीआई माइंट्री, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और एलआईसी एचएफएल भी सुर्खियों में रहे। फिर फ्रेंड्स, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट का फैसला दिखता है कि फेडरल रिजर्व अभी भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, खासकर तब जब व्हाइट हाउस और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बड़े रेट कट का दबाव था। जहां 12 मेंबर कमेटी में से 11 मेंबर ने 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट का फैसले पर वोट किया,
लेकिन बस स्टेफन मिरान, जो कि हाल ही में ट्रम्प के इकोनॉमिक एडवाइजर और फेड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नए मेंबर बने हैं, इन्होंने इस फैसले के खिलाफ वोट किया। और फिर फ्रेंड्स, फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर और माइकल बोमेन दोनों ट्रम्प द्वारा नियुक्त ने पहले बड़े रेट कट पर जोर दिए, लेकिन आखिर में क्वार्टर पॉइंट रिडक्शन पर एग्री किए। फिर इन्वेस्टर्स फेड के मेंबर के थ्रू फ्यूचर प्रोडक्शन के मुताबिक साल के अंत तक फेडरल फंड रेट 3.6% से 2026 के अंत तक 3.4% और 2027 के अंत तक 3.1% होने का अनुमान है। लेकिन आने वाले महीनों में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और जॉब मार्केट में कमजोरी मार्केट के लिए पार्टी खराब कर सकता है। सो इन्वेस्टर्स, आपके क्या व्यू हैं? शेयर रिव्यू इन कमेंट बॉक्स एंड कीप वॉचिंग रिसर्च बाय ऋत्विक।